नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों को जाम से राहत देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने एक अहम कदम उठाते हुए 11 राज्य राजमार्गों में सुधार को मंजूरी दी है। इसके लिए 156 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी और साथ ही सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूरे प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने और लोगों को जाम रहित निर्बाध परिवहन की सुविधा देने की हर कोई सराहना कर रहा है। जिन राजमार्गों का सुधार होगा उनमें रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी पटौदी रोड SH 26 के 2.50 किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए, सोनीपत जिले में रोहतक खरौदा और दिल्ली सीमा सड़क SH 18 के 9.59 किलोमीटर के लिए 10 करोड़ 75 लाख रुपए, भिवानी जिले में लोहानी केरू आम्बरा बहल सड़क SH 5 के 25.50 किलोमीटर के लिए 25 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। भिवानी जिले में हांसी तो शाम सड़क SH 12 के 15.80 किलोमीटर के लिए 15 करोड़ 73 लाख रुपए, यमुनानगर जिले में 20 किलोमीटर तक कालाअंब सड़ौरा बराड़ शाहबाद SH 4 के लिए 11 करोड़ 11 लाख रुपए और जींद जिले में जींद बरवाला SH 10 के 7.15 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कैथल जिले में कैथल खोरी SH 8 के 24.5 किलोमीटर के सुधार के लिए 10 करोड़ 11 लाख रुपए, जबकि हिसार जिले में 28 किलोमीटर तक फैली बरवाला हिसार सिवानी सिंघानी SH 19 के सुधार के लिए 26 करोड़ 36 लाख रुपए, अग्रोहा से आदमपुर सड़क के 5.67 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 14 करोड़ 39 लाख रुपए, शाहबाद बराड़ा काला के SH 4 के अंबाला जिले में पड़ने वाले 30.40 किलोमीटर के सुधार के लिए 32 करोड़ 5 लाख रुपए, करनाल रंबा इंद्री शाहबाद सड़क SH 7 के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाले 11.60 किलोमीटर भाग के सुधार के लिए 5 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी तो उस प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज ये कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। हमने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है, निराशा को आशा में बदला है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ घर बैठे ही मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम हमने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजना और सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने BPL की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए से अधिक परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक मासिक सुरक्षा पेंशन देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था वो आज सुधरकर सितंबर 2023 तक 932 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने DBT के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है। ही हर ग्रामीण घर यानी 31,41,000 से नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है और 5,791 यानी 86% गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है और हिसार और अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे दिए हैं। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1,
दूसरा, बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ, चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं, जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर, एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन, 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसको अपने आप मिलता है। जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र एक यूनिक एक कार्यक्रम हमने किया है जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आया कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहाँ तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना परचम देश और दुनिया में लहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल किसानों को नवाचार और तकनीक के बारे में ज्ञानवर्धन के लिए कृषि मेला आयोजित किया जाता है। किसानों का उत्साह इस मेले के लिए प्रति बड़ा है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा को किसान प्रदेश बताते हुए कहा कि किसानों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। किसानों ने नई फसलों के साथ साथ नकदी फसलों की खेती करनी शुरू कर दी है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। किसानों की बदौलत हरियाणा आज तरक्की के मामले में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। खेती हमारी जान है तो पहलवान हमारी शान है। प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था, लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती, लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।